द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1,5 एंड 3,11। ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, तो हमको पॉलिनोमियल पी एक्स पता करना है। ठीक है, हमको पी एक्स पॉलिनोमियल पता करना है। उसके बाद क्या पता करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स कट द एक्सिसेस। और हमको ये पता करना है कि जो मतलब पी एक्स जो है एक्सिसेस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। मतलब एक्सिसेस बोला है ए एक्स ई एस लिखा प्लूरल है, मतलब हमको दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बताना है। ठीक है, ड्रा द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। देखो इसमें क्या होता है ना कि आप इसमें जब वेरीफाई करने को बोला गया है ना, तो आप पहले ये बना लो, कट बना लो, दोनों कट बना दिए। और जैसे दोनों कट को बना लिए तो देखो इसमें क्या होता है कि दोनों कट को बना लिए, इस कट को बना लिए, इस कट को बना लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालिए और लाइन बना लिए। अब क्या होगा, आप क्या करो कि जो आपका पॉलिनोमियल आया होगा, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, ठीक है, तो उस पर 0 1 2 लिखो। मतलब ऐसे यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट निकालो, उसके थ्रू करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू निकाल लो। उसके बाद एक लाइन खींचो। अब वो लाइन और वो लाइन दोनों मैच खा जाएगा तो ठीक, आपका आंसर सही है। ये तरीका होता है कि वेरीफाई करने का। ठीक है, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह वेरीफाई करते हैं, लेकिन ये चीज़ बता दें, हो सकता है पीछे कहीं छूटा होगा बताने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक तरीका बताते हैं जो थोड़ा जेई वही टाइप के होते हैं लोग जो करते हैं, उसमें का एक तरीका थोड़ा सा बता देते हैं कि पहले लिखा था ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स पासेस टू द पॉइंट 1,5 3,11। तो जैसे एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ पे 1 एक्स इक्वल टू 1 पे वाई इक्वल टू 5 है। तो एक जैसे 1,5 है, ये पॉइंट है 1,5, और दूसरा है 2 3 3,11, जैसे मान लो 3,11 है यहाँ पे 3,11। ठीक है, अब क्या है कि अब ये दो पॉइंट है, और ये अगर दो पॉइंट पता है तो हम तो रूलर से इसको खींच ही सकते हैं, बन गया। तो ऐसे नहीं, अब होता क्या है ना कि एक हमारे पास ना ये, अगर हमको दो पॉइंट दिया होता है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का या फिर किसी भी लाइन का, अगर हमको दो पॉइंट दिया रहता है तो हम उससे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला देखो ये होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई टू अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब आप इसको एक्स वन लिख लो, इसको वाई वन लिख दो, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, और आप इसको एक्स टू लिख दो और इसको आप वाई टू लिख दो। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स वन है, ठीक है, एक्स वन पे 1 रखो, यहाँ 1 रख दो, और वाई वन पे जहाँ वाई वन पे 5 रख दो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 5 रख दो, एक्स टू पे यहाँ 3 रख दो, और यहाँ वाई टू पे यहाँ 11 रख दो। फिर उसका सॉल्व कर दो, इस तब को उसी तरह चलिए। जब पूरा सॉल्व कर दोगे, ठीक है, जब पूरा सॉल्व कर दोगे तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा। मतलब इसी में आप रिड्यूस कर देना, तो फिर आप वहाँ से ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। उसमें ए की कुछ वैल्यू होगी, बी की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन अपने आप आ जाएगा इससे। तो ये ऐसा फॉर्मूला है, जब आपको दो पॉइंट दिया रहता है तो आप उससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब ऐसे तो सॉल्व करना नहीं है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अभी तक तो आपको ये चीज़ें बताएंगे नहीं, अब आपके बुक के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब आपके बुक में जो तरीका है उसमें क्या दिया, अब क्वेश्चन पूछते हैं, द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। तो अब पहले ही बोल दिया ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ही लीनियर है, और वो पी एक्स जो पॉलिनोमियल वो पास करता है इन दोनों पॉइंट से। ये क्वेश्चन में तो दिया है कि जो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है। लीनियर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस लीनियर है तो हम पहले मान लेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हम तो पहले ही मान लेंगे क्योंकि पहले से लीनियर दिया हुआ, इसलिए हम ये लिए। ठीक है, अब क्या होगा, सिंस इस पार्सेस टू, अब देखो, अब ये देखना, इसको ग्राफ ऑफ से मत रिलेट करना। मेरी बहन को मैं पढ़ाता हूँ, उसको मैंने बताया कि मतलब पूरा ये किस तरह से आता है। अब देखो कि मतलब इसका ग्राफ दूसरे तरीके से बनेगा। इसमें मत बनाने लगना कि एक बार ये एक्स प्लस बी है तो एक्स की वैल्यू ये है तो वाई की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है तो वाई की वैल्यू ये आ रही है, फिर एक्स की वैल्यू ये आ रही है तो ये आ रही है, फिर सॉल्व किया तो इधर कहीं आंसर आ रहा है। बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा बड़े क्लास में जाना तो सीख जाओगे। ठीक है, नहीं तो कहोगे कि क्या पढ़ा रहे हैं हम बिना मतलब का, जब हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो ये दूसरा तरीका जो है, तो क्वेश्चन में दिया लीनियर है तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो सिंस इस पासेस ट्रू,
1,5, ठीक है। x इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू 5 है। सो p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। तो हम इसको और इसको यहाँ रखते हैं तो हमको मिलेगा, ये देखो ये y की वैल्यू है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y की जगह आप 5 लिख दो और x की जगह 1 लिख दो, तो ये आया b, ये बन गया। इसको आप फर्स्ट डाल दो, ठीक है। ये आपको पता है ना, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू की जगह 1 डालो, y की वैल्यू की जगह 5 डालो। ये पहला इक्वेशन बन गया। अगेन फिर से एज इट पासेस थ्रू 3,11, 3,11 से ये पास कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, हम फिर इसको इसमें रखते हैं, ठीक है। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, और a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह a ही लिखेंगे और x की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3a प्लस b का वैल्यू b रखेंगे, तो ये हमारे पास दूसरा आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग, अब हम देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं 2 में से 1 को, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2 में से, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 - 1, डायरेक्ट ऐसे 2 - 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ लिखते हैं 5, 2 में से 1 को माइनस करते हैं, तो देखो 11 इक्वल टू 3a प्लस बी आ रहा है, और ये आ रहा है 5 इक्वल टू a प्लस बी आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस से 0 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2a इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ आएगा 6, ठीक है। हमारे पास 6 आ रहा है। अब 6 आ रहा है तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3, देखो a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब a की वैल्यू 3 आ गई, इसको हटा सकते हैं, इस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो अब a की वैल्यू 3 आ गई, तो a की वैल्यू किसी में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो या इसमें भी रख सकते हो। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, 5 इक्वल टू 3 प्लस बी, तो ये इधर गया तो b इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अगर b इक्वल टू, तो इसको a लिख दो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a, ठीक है। ये इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इक्वेशन a में हम वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू a की वैल्यू है 3x प्लस 2, देखो 3x प्लस 2 आ गया, तो और इसी को आप ये भी लिख सकते हो कि px इक्वल टू 3x प्लस 2। अब ये बात क्लियर हो गया, कुछ भी लिखो, ऊपर वाले से भी हो गया, ठीक है, ये या ये कोई भी, ठीक है। तो हम ऊपर ही वाला रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया, तो हमको ये पॉलिनोमियल मिल गया, तो हमको जैसे लिखा है कि फाइंड द px, तो आप ऐसे लिख दो y इक्वल टू, तो px इक्वल टू, हटा दो, px इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है, ये लिख दो, ये पहले वाले का आंसर आ गया। अब क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर इट कट्स द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये हमको पूछा है, देखो यहाँ तक पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमको पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है। तो अब देखो इसको हम हटा दे रहे हैं, उसके आगे से प्रोसीड करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब पहला तो सॉल्व हो गया, अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कटेड पी एक्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब हमको ये मिल गया, तो अब इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि b इक्वल टू 2 है, तो y इंटरसेप्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमको y एक्सिस पे 0,2 पे कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पता चल गया ना, सिंस b इक्वल टू 2 इम्प्लाई दैट देयरफॉर y इंटरसेप्ट 0,2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो ये पता चल गया स्लोप 3 है। अब क्या होता है,
कि अब देखो यहाँ से ये भी कर सकते हो कि अब देखो हमको क्या पता चल गया, वाई इंटरसेप्ट पता चल गया है, ठीक है। अब वाई इंटरसेप्ट पता कैसे चलता है, हम देखो यहाँ से बताते हैं एक चीज़। होता क्या है कि जब देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये प्लस में है तो कुछ इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स इंटरसेप्ट 1 2 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो अगर होता क्या है, जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू अपने आप 2 आ जाती है, बस यही है सीधा सीधा। अब देखो हमको क्या करना है, y इंटरसेप्ट पता करना है कि y एक्सिस पे क्या आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो अगर y एक्सिस पे हमको पता करना है तो हमको उस समय क्या करना पड़ेगा कि y एक्सिस को 0 करना पड़ेगा। अगर ये y एक्सिस है तो इसकी वैल्यू घटा के यहाँ 0 लाना पड़ेगा। जब ये 0 आएगा तो उसी समय हमको x की वैल्यू मिलेगी, तो हम इसको 0 बना दिए। ये कई लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत चीज़ें आसान होती हैं, थोड़ा सा ग्राफ समझना पड़ता है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जो ये पूरा इक्वेशन है वो इस लाइन को बता रहा है, ठीक है, ये लाइन को बता रहा है, ये लाइन को बता रहा है। जब हम यहाँ आए तो हम पूछे भाई हमारा जब x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 2 आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये 2 पे कट कर रहा है। अब यहाँ से नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नीचे गए। अब हम बोल रहे हैं कि भाई जब हम y की वैल्यू, देखो ये y की वैल्यू है यहाँ पे ये सब y की वैल्यू, हम बोले कि y की वैल्यू 0 कर दो, y की वैल्यू यहाँ 0 होगी, उसके नीचे y -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कुछ आएगी ना, ये देखो ये x की वैल्यू आएगी ना, ये इस लाइन पे x की वैल्यू है। तो अगर हम y को 0 कर देंगे तो हमको सिर्फ x मिलेगा, तो हम y को 0 कर दिए, तो यहाँ मुझे 3x + 2, तो देखो y क्या आया, फिर ये क्या आया -2 अपॉन में 3 = x, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -2 अपॉन में 3, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज -2/3, 0, ठीक है, क्योंकि x पे काट रहा है, उस समय 0 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू ये है, ठीक है। इस समय x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 2 थी, तो ये दोनों इंटरसेप्ट मिल गया। और ये देखो ये कट कर रहा है 0,2 पे, और ये कहीं कट कर रहा है -2/3, 0 पे, ठीक है। अब होगा क्या कि अब आपको जब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए देखो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, एक टेबल बनाओगे। टेबल में आप क्या करोगे, टेबल में कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ x की वैल्यू लिख दो, यहाँ y की वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो y, और ऐसे करके भी लिख सकते हो, y = 3x + 2, ऐसे करके लिख दो। अब जब x की वैल्यू मान लो, पहले 1 ले लो, x की वैल्यू 1 लोगे तो हमारे पास 5 आएगा, और x की वैल्यू जब 2 लोगे, x की वैल्यू 2 लो, यहाँ रखो, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखोगे, 6 + 2 = 8 आ जाएगा। अब क्या हुआ, हमको 2 पॉइंट मिल गया कि जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो y की वैल्यू कहीं 5 होगी, यहाँ 5 होगी, ठीक है। और कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं लाइन पे ही हो, अगर लाइन पे नहीं हुआ तो फिर वो तो गलत ही हो गया। अब x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू फिर यहाँ 2 लो, और y की वैल्यू 8 रखो, तो ये कहीं यहाँ मिलेगा। जब आप इन दोनों पॉइंट को, मतलब ये 2 पॉइंट जो आया है, इन दोनों पॉइंट से ग्राफ प्लॉट करो, और वो ग्राफ इसी के ऊपर से चला गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर वेरीफाई होगा। मतलब अब हुआ क्या कि तुमने इन दोनों को निकाला और इसके ऊपर रखा और ग्राफ रहा, सिंस द ग्राफ ओवरलैप्स therefore आंसर इज F1, वेरीफाई। अगर ग्राफ ओवरलैप करके तो वेरीफाई। अब मान लो कि ये ग्राफ तुम्हारा जो इन दोनों इंटरसेप्ट के मदद से जो तुमने ग्राफ बनाया था, ठीक है, और वो ओवरलैप नहीं किया। देखो ये एक तरीका होता है कि तुमने इन दोनों इंटरसेप्ट का यूज करते हुए, मतलब इसका इंटरसेप्ट करके इसका इंटरसेप्ट करके ग्राफ बनाया, ठीक है, और फिर ये ग्राफ बनाया, ये दोनों ओवरलैप नहीं किया, तो सीधा आंसर गलत। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि तुम इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है, तुम इसके मदद से ग्राफ बनाओ। तुमने ये 2 पॉइंट लिया, यहाँ 1 पे 5 आ रहा है और 2 पे 8 आ रहा है, फिर तुमने इसका कोई ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया यहाँ पे और यहाँ पे, 1 पे 5 आ रहा है, 2 पे 8 आ रहा है। जब तुमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया तो जब अब दूसरा तरीका क्या है वेरीफाई करने का, जब तुमने इन दोनों पॉइंट से ग्राफ बनाया तो देखना कि इस पॉइंट पे कहाँ कट कर रहा है। अगर वो 2 पे कट कर रहा है तो भी सही है, और
-2/3 यहाँ पे कट कर रहा है, -2/3 यहाँ पे कट कर रहा है x पे, और यहाँ 2 पे कट कर रहा है। तो आप क्या कहोगे, सिंस एक तो तरीका ये था, सिंस एक तो तरीका ये था कि ओवरलैप कर रहा है, उससे हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि इसके यूज से ये ग्राफ बनाए, सिंस, तो फिर कहोगे सिंस, अब दूसरा तरीका, सिंस इट पासेस थ्रू 0,2 एंड 0,2 ऑन y एक्सिस लिख दो, या फिर सिंस इस पार्टिकल्स टू 0,2 एंड -2,3,0, सो इट इज वेरीफाई। सारा तरीका सही है। होता क्या है ना, कुछ कुछ टीचर होते हैं वो नंबर नहीं देते हैं, ये वो बात करते हैं, लेकिन ये तरीका भी सही है वेरीफाई करने का, वो तरीका भी सही था कि इन दोनों का ग्राफ बना दो, दोनों ग्राफ ओवरलैप कर गया तो आंसर सही है। ये भी तरीका सही है कि आपने ग्राफ बनाया और देखा कि ये वाला यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्स पे यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई पे यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हमारा ये भी वेरीफाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया तीनों।